इधर चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में जाने के ऐलान के बाद अचानक झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने को लेकर मरांडी नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि इसी साल आखिर में झारखंड विधानसभा चुनाव है और राज्य में सियासी उथल पुथल मची हुई है। चलिए, चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने और उसके बाद बाबूलाल मरांडी के नाराज होने को लेकर इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे दिल्ली संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, 30 अगस्त से पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो है एक नया अध्याय शुरू करेंगे बीजेपी में शामिल होकर। तो दूसरी तरफ जो खबरें सामने आई है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें पार्टी जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी नाराज चल रहे हैं। तो दिल्ली से क्या खबर सामने आ रही है? बाबूलाल मरांडी क्या वाकई में नाराज है? किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले? पिछले 15 दिन के अंदर झारखंड के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा बात करें कि पिछले 15 से 20 दिन के अंदर झारखंड के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है। लेकिन एक जो सामने मामला निकल के आया है वो आपसी मनभेद और मतभेद दोनों उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार जो दिल्ली का दौरा कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक जो स्थान चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मिल गया है, सह सम्मान मिला है। ऐसे में जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि अमित शाह से एक बड़ी मुलाकात हुई है चंपई सोरेन की, और चंपई सोरेन की जो भी मांगे थी उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयास पर और उन अटकलों पर अब विराम लग गया है। अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन अब दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हो गए, लेकिन झारखंड के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से मुलाकात करेंगे। एक स्थिति बिल्कुल साफ तौर पर यही निकल के आ रही है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन को ससम्मान झारखंड वापस भेजा गया, 30 तारीख को जो उनकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने की बात कही जा रही है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का तमाम केंद्रीय नेतृत्व उसके आश्वासन के बाद चंपई सोरेन यहां से निकले हैं और उनके साथ साथ चंपई सोरेन के साथ साथ जो उनके बेटे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 4 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह चंपई सोरेन के गांव जाएंगे और वहां पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी किया जाएगा। अभी आपने 15 से 20 दिन के दौरान के समय आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से चंपई सोरेन के समर्थन में वहां के आदिवासी समाज हो या फिर युवाओं ने या फिर उनके जो समर्थकों के द्वारा एक बड़ी रैली निकाली गई और उसके साथ साथ तमाम जो कार्यक्रम किए गए वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने अपनी वहां की मौजूदा स्थिति यानी कि अपनी पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ अपनी जिज्ञासा रखी थी। और दूसरी बात यह भी सामने निकल के आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सदस्यता या बीजेपी ज्वाइन नहीं कराएगी तो चंपई सोरेन अपना नया कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। तो ऐसे में चंपई सोरेन से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया था, उन्होंने कहा था कि अब मेरे पास समय कम है और आगामी समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए अब मैं पार्टी खड़ा करूंगा तो मेरे लिए हितकर नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी की जो केंद्र सरकार की नीति और योजना उनसे प्रभावित होके मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूं। देश के गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुझे पूरा आश्वासन और भरोसा दिया गया है आगामी समय में हम लोग झारखंड की जनता के लिए और झारखंड के विकास के लिए सभी दल मिलकर आपस में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है मिलकर कहीं ना कहीं झारखंड के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसे में अगर हम बात कहें कि जिस तरीके से उनकी जो आश्वासन दिया गया वो झारखंड पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो बाबूलाल मरांडी है उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी कसक है चंपई सोरेन को लेकर कि आगामी समय में ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो हो वो चंपई सोरेन को बना दिया जाए। उसको देखते हुए अब बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे और देर शाम को जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है बाबूलाल मरांडी मुलाकात करेंगे। जी अंकित, लेकिन अगर बात की जाए अब तक झारखंड बीजेपी को लीड कौन कर रहा था? ये है बाबूलाल मरांडी। उनके नेतृत्व में लगातार जो भी चुनावी सभाएं हुई या फिर अब तक जो भी बातें सामने आई है वो पूर्व सीएम और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही बीजेपी चल रही थी। लेकिन चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी की जो कमान है निश्चित तौर पर चंपई सोरेन के हाथ में जाएगी, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक हालात अभी चंपई सोरेन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कैसे हैंडल करेगी बाबूलाल मरांडी को?
बिल्कुल राकेश, देखिए अगर हम बात करें कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के अंदर आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोगों या फिर सरकार की तमाम नीति और योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और वहां पे जो उनका ओहदा यानी कि कद है वो भी बड़े पैमाने पर है। झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी को बिल्कुल नंबर 1 पर रखती है, यानी कि उनका जो पहला पसंद है वहां की जनता का वो बाबूलाल मरांडी है। ऐसे में एक लंबे समय से उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को मनाने का काम करेगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो वो जब शाम को मुलाकात करेंगे तो अमित शाह से जब मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी कि बाबूलाल मरांडी के मन में क्या चल रहा है वो अमित शाह जानने का प्रयास करेंगे और आपस में जो भी मनभेद है या मतभेद है, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आगामी समय में झारखंड में जिस तरीके से झारखंड की सरकार काम कर रही है वो जनता के हित में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो हम लोग झारखंड की जनता के लिए तमाम ऐसी योजनाओं की सौगात देंगे और तमाम ऐसी योजना लाएंगे वो जनता के हित में होगी। तो इस तरीके से अब दोनों नेताओं के बीच में, और अगर हम बात करें बिल्कुल अंकित, निगाहें लगातार बनी रहे कि आखिर बाबूलाल मरांडी अगर नाराज है तो उनकी नाराजगी बीजेपी कैसे दूर कर पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।